तो आज सुबह सुबह मैं और जय चले जाते हैं हमारे ही बिल्डिंग के पीछे से तुलसी का पत्ता चोरी करने के लिए किसी की बालकनी में से। उनके बालकनी में करेले का पेड़ भी लगा हुआ था। फिर हम सोसाइटी के ही पेड़ से गुलाब भी चुराते हैं जो कि हमें चाहिए होता है किसी रीजन से। मार्केट में हमें फ्लावर शॉप बंद मिला था तो हमें चोरी का ही सहारा लेना पड़ा और जया चली गई थी तार को लांग कर उस पार गार्डन से फ्लावर चुराने के लिए। और यहाँ मौसम इतना सुहाना, हवा इतनी अच्छी चल रही थी, पेड़ पौधे इतने खिलखिला रहे थे, ग्रीन ग्रीन। और इन्हीं ग्रीन ग्रीन पेड़ पौधों को देखते हुए हम चल देते हैं अपने घर की ओर। घर चलते चलते मुझे रास्ते पे दिखता है ये पिंक कलर का फ्लावर जो मैं तोड़ लेती हूँ। मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है। घर जाते जाते हम आधे से ज़्यादा भीग चुके थे, हमारे हेयर्स भीग चुके थे और ऐसा लग रहा था जैसे हम अभी हवा के साथ साथ उड़ जाएंगे। यहाँ बहुत अच्छी हवा चलती है, बहुत ज़ोर की, नॉर्मल टाइम पे। ये तो बारिश का मौसम था इसीलिए इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि इतनी आवाज़ आ रही थी। आवाज़ भी सुन पा रहे होंगे आप लोग। फिर हम पहुँच जाते हैं अपने घर। भूख लग जाती है तो मैं खा लेती हूँ पोहा। ड्राई पोहा खाती हूँ क्योंकि नॉर्मल वो वाले पोहा, वेजिटेबल वाले पोहा से गैस बन जाता है। मुझे वो वाला पोहा बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं बनाती तो हूँ सबके लिए, बाकी सब खाते हैं, बट मैं नहीं खाती हूँ। मैं नॉर्मली चिवड़ा को घी में और हरी मिर्च के साथ फ्राई करके खाती हूँ, मतलब भून के खाती हूँ। बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा होता है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और फिर मैं नोट कर लेती हूँ डेट के साथ सारा काम, सर्विसेज और पेमेंट। सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं तनु को लेकर चले जाती हूँ अपने साथ मार्केट, क्योंकि मुझे सब्जियाँ खरीदनी थी और हमारे घर पे प्याज और आलू के अलावा कोई भी सब्ज़ी बची नहीं थी। इसीलिए मैं और तनु चले गए सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि वो वाली मार्केट लग नहीं रही थी जहाँ से हम सब्ज़ी खरीदते हैं। इसीलिए हम थोड़ा बहुत सब्ज़ी खरीदने के लिए सामने वाले मार्केट जाएंगे। यहाँ पे सब्ज़ी महंगी मिलती है बट क्या करें, खरीदना तो पड़ेगा। और यहाँ हम जल्दी जल्दी चलते चलते पहुँच जाते हैं गेट से बाहर। गेट से बाहर जाकर मैं देखती हूँ ये स्विगी ज़ोमैटो वाले भैया ऑरेंज और ब्लू और पिंक और पर्पल, जैसे कि लूडो की गोटियाँ होती है ना, वैसे ही मुझे इनको देखकर लूडो वाले गेम याद आ गई। बारिश के टाइम पे घर पे बैठ के हम भाई बहन लूडो खेला करते थे पहले। और फिर जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं देखते हैं यहाँ पे ना, मुझे इनको देखकर ये गाना याद आ गया था, क्योंकि तुम ही हो, बस तुम ही हो। इनका रोमांस नहीं खत्म हो रहा है। वैसे खैर रोमांस नहीं, इनकी लड़ाई हो रही थी आगे जाके, ये पता चला हमें। और फिर इस बारिश में लोगों का रोमांस देखते हुए हम पहुंच गए मार्केट के अंदर, जहाँ पे ठेले लग रहे थे। मुझे ना समोसा खाने थे। एक भैया यहाँ पे अच्छा सा समोसा बनाते हैं, बट उनका दुकान बंद था, बाकी सारे ही दुकान खुल रहे थे, बस इनका दुकान बंद था। फिर हम पहुँच गए सब्ज़ी लेने। बारिश के टाइम पे ना सब्जियाँ सड़ जाती है तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था। सबसे पहले मैंने बैंगन उठाया, तो हम बंगाली है, हम सबसे ज़्यादा शॉर्टकट चीज़ खाते हैं, आलू भाते बैंगन भाजी। तो सबसे पहले मैंने बैंगन उठाया। बैंगन लेने के बाद मैंने देखा मुझे क्या लेना चाहिए, इतना सोचना पड़ रहा था ना भाई साहब, मतलब क्या ही बताऊं। बारिश अच्छी तो लगती है पर ये चिप 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 और ये कीचड़ नहीं पसंद। और यहाँ मैं खड़े खड़े फिर से सोचने लगी कि मुझे क्या लेना चाहिए। फिर मुझे याद आया टमाटर ख़त्म हो गया है तो मुझे टमाटर भी लेना है। और मैंने एक एक टमाटर अच्छे से चुन चुन कर, मतलब अपने टोकरी में भरे और भैया को दिया। इतनी महंगी टमाटर, इतनी महंगी सब्जियां हो जाती है बारिश में, पर क्या करें, सर्वाइवल के लिए खरीदना तो पड़ेगा हमें सब्जी। और फिर मैं टमाटर लेने के बाद खड़े खड़े फिर से सोचने लगी तो पता नहीं तन्नू, मेरी कैमरा पर्सन आज तन्नू थी, उसको क्या ही चल थी, ये पता नहीं क्या क्या शूट कर रही थी ऐसे बाल्टी भरता हुआ बारिश के पानी से। और खड़े खड़े मैं यहाँ सब्ज़ी को फिर से घूर रही थी कि मुझे क्या लेना चाहिए। फिर मुझे लगा कि यार कुछ और नहीं लेती हूँ, अभी मैं फ्रूट्स ले लेती हूँ, पहले फ्रूट्स खरीद लेती हूँ। और फिर मेरी नज़र पड़ जाती है अमरूदों पर, तो मैं ले लेती हूँ अमरूद। अमरूद लेने के बाद मैं ले लेती हूँ नींबू। फिर मुझे याद आता है कि ठीक है मैं राजमा चावल बनाऊँगी, उसके साथ मुझे खीरा भी चाहिए होगा, तो मैं खीरा भी खरीद लेती हूँ। फिर सब्जियां खरीदने के बाद मैं ये सोचती हूँ कि गोलगप्पे वाले भैया ने इतनी बारिश में भी गोलगप्पे का दुकान लगाया है तो हमें खा लेना चाहिए। और वैसे भी गोलगप्पे देखकर तो पहले से ही मुंह में पानी आ रहा था, तो मैंने और तनु ने भी बारिश में एक एक प्लेट गोलगप्पे पेल दिए। और यहाँ दीदी की बारी आ चुकी है। पता नहीं वो वाला टेस्ट नहीं आ रहा, कुछ मिसिंग लग रहा है। यहाँ मेरी बारी आ चुकी है। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सूखा पूरी लिया भैया से। सूखा पूरी का जो टेस्ट है, मतलब वो गोलगप्पे का भी नहीं है जो लास्ट में सूखा पूरी खाने का मज़ा है। और फिर हम सारे खाने के स्टॉल्स को ताड़ते हुए चले जाते हैं राजमा लेने के लिए। राजमा चावल बनाऊंगी तो राजमा लेना तो इम्पॉर्टेंट है। राजमा और सोयाबीन लेने के बाद मैं चल देती हूँ अपने घर की तरफ। घर जाते हुए मैं देखती हूँ अंकल ने पता नहीं इतनी बारिश में भी किस चीज़ का दुकान लगा रखा था। और इस आइसक्रीम वाले भैया को देखो, अपने ही ठेले पे चढ़ के आइसक्रीम बेच रहे थे।
और फिर मुझे देखिए ये प्यारी चीज़ जो कि मुझे बहुत पसंद है, मैं चाहे ख़रीदूँ ना ख़रीदूँ, मैं उस ठेले के पास चली ही जाऊँगी जहाँ पे पेड़ पौधे लगे होते हैं। और यहाँ लोगों का रोमांस बंद ही नहीं हो रहा था। इनके पास 2 छाती थी, पर फिर भी ये पता नहीं एक ही छाती में क्यों घुस रहे थे। यही सब देखते-देखते मैं पहुँच जाती हूँ अपने सोसाइटी के गेट से अंदर। सोसाइटी के अंदर जाते ही मैंने नोटिस किया कि मैं इतनी बदतमीज़ हूँ। हमने ले ली थी सब्ज़ी और मैं इतनी बदतमीज़ हूँ, तन्नू को भारी वाला पकड़ा के खुद हल्का सा पकड़ के जा रही हूँ। तन्नू बात बताऊं, तूने आधा मुझे गीला कर दिया। मैं ऐसे चलूं, बारिश हो रही है। हो रही है, हम जा सकते हैं। ऐसा उड़े जा रहा है। हम आ ही रहे थे अपने घर की तरफ। चल लेते हैं। जल्दी थी। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, हमें बचाएगी पकड़ के। तन्नू का छतरी ऊपर नहीं हो पा रहा थोड़ा सा। कहता ही मेरा व्लॉग ढक देगी। हट जा तन्नू, नहीं चाहिए मुझे छतरी। हट जा। मैं ऐसे चल दूंगी व्लॉग बनाते बनाते। मजे आ रहे हैं बिना छतरी के भी। अरे दीदी हम भीग जाए। रुक गई है, थोड़ी थोड़ी हो रही है। और जैसे ही हम अपने घर के पास आ जाते हैं तो देखते हैं गार्ड अंकल खड़े हैं और ये आंटी जा रही है अपने घर पे। चाहे आंधी आए, तूफान आए और कितनी भी बारिश आए, सबको अपना अपना काम करना पड़ता है। चप्पल गंदी हो गई थी तो हम बाहर ही उतार के पैर पोंछ के अंदर चले गए और अंदर आते ही खुद को मिरर में देखा और सामान रखा। सामान रखने के बाद मैंने उठाया अपने कालू को, उसको थोड़ा सा छेड़ा, थोड़ा सा प्यार किया और फिर मैं इसको पकड़ के ले गई एक चीज़, मतलब बाहर का नज़ारा दिखाने के लिए। और ये लटक जाता है, देखो। मतलब ये इतना ही शरारती है, इतना शरारती है। अगर शायद कैस्पर को ऐसे छोड़ो तो वो नहीं लटकेगा, बट ये लटक गया। कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? कूद जाएगा क्या? इसको पैर रखो जल्दी। ऐसे पैर रखो। हाँ, ऐसे। ऐसे दोनों हाथ रखो। देखो तो बारिश हो रही है बाहर। वो देखो वो लोग बैट बॉल। और कालू की शरारतें देखने के बाद फिर इसे देखो, ये बाहर लोगों को आते जाते देख रहा था और ऐसे कदम आगे बढ़ा रहा था। पर डर लगता है यार, हमने सुना था कि मतलब कैट्स बड़े होकर भाग जाती है, चली जाती है जब ये हीट पे होती है। और मैं कैस्पर को खींच रही थी बट ये आ नहीं रहा था। फिर मैंने इसको खींचा, अगर भागने की कोशिश की तब बताऊंगी मैं। भाग जाती है जब ये बड़े हो जाते हैं। और फिर कैस्पर को किया मैंने थोड़ा सा प्यार, क्योंकि ये हमारा बहुत ही क्यूट सा सीधा सा बच्चा है। इसको मैंने उसी दिन नहलाया था बट ये फिर से गंदा गंदा होने लगा है क्योंकि ये पूरा वाइट है। और शाम होते ही हाथ पैर धोकर मैं चली जाती हूँ पूजा करने के लिए। भगवान जी को भोग लगाया और आज मैंने बहुत दिनों बाद पूजा की। शाम की क्या मतलब, मैंने बहुत दिनों के बाद ही पूजा की, वरना जया पूजा करती है। आज जया कुछ काम में बिजी थी तो मैंने पूजा कर लिया। तो आज मैं अपना वीडियो यहीं एंड करती हूँ क्योंकि मैं आगे का शूट नहीं कर पाई, तबीयत थोड़ी सही नहीं थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।